एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स गुरुकुल। जहाँ पर हम डेली 5 मिनट सीरीज में देखते हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम और यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। संस्कृताइजेशन चैलेंजेस। संस्कृताइजेशन क्या चैलेंज करता है? द वर्ण हायरार्की, कास्ट मोबिलिटी, रिलीजियस बिलीफ्स या फिर पॉलिटिकल पावर। संस्कृताइजेशन चैलेंज करता है कास्ट मोबिलिटीज को। हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और एक चीज और संस्कृताइजेशन से रिलेटेड, आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा। ये जो संस्कृताइजेशन का अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, हु कॉइन्ड द टर्म संस्कृताइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। अच्छा, एम.एन. श्रीनिवास का फील्ड वर्क कहाँ है? ये मैंने कल की सीरीज में बताया था आप लोगों को। मुझे कमेंट में आप लोग बताइए, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा कि एम.एन. श्रीनिवास ने फील्ड वर्क कहाँ किया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज क्लोजली रिलेटेड टू। ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन का, ये किससे रिलेटेड है? फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, सोशल जस्टिस या फिर कास्ट रिजर्वेशन। हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को। अब देखो, एक्सक्लूजन है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ना कॉमन सेंसिबल भी था, आप लोग गेस कर सकते थे कि ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूजन की अगर बात हो रही है, सोशल एक्सक्लूजन, तो वो जस्ट ऑब्वियसली फंक्शनलिज्म से रिलेटेड नहीं है, ना स्ट्रक्चरलिज्म से और ना ही कास्ट रिजर्वेशन से। तो बचा क्या? सोशल जस्टिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। ये जो टर्म है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह, डीपी मुखर्जी या फिर आंद्रे बेतले। द करेक्ट आंसर इज योगेंद्र सिंह। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 4। विच ट्राइब वॉज स्टडीड बाय वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने कौन से ट्राइब की स्टडी करी थी? गोंड, भील, तोड़ास या फिर नागाज। वेरियर एल्विन ने गोंड्स की स्टडी करी थी, गोंड ट्राइब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। लैंड एलिनेशन इज अ की इशू एमंग। ये जो लैंड एलिनेशन है ये की इशू है किसमें किसमें? अर्बन पुअर में, शेड्यूल कास्ट में, ट्राइबल्स में या फिर मिडिल क्लास में। लैंड एलिनेशन अक्सर की इश्यूज होता है किसके लिए? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, अक्सर ट्राइबल्स को उनकी लैंड से ही हटा दिया जाता है, कभी वहां पर कुछ बनाने के लिए या फिर कभी वहां पर कुछ डैम बनाने के लिए या फिर कुछ भी ऐसा। तो सबसे ज्यादा जो लैंड एलिनेशन का जो इशू है वो ट्राइबल्स फेस करते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर प्राइमरली लोकेटेड इन। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? कोस्टल टाउन्स में, डेजर्ट रीजन में, हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में। देखो, एक तो एकदम से यहाँ से आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी सीधे कैंसिल हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब तीन में से गेस करना है आपको। तो डेजर्ट में भी इतना नहीं होगा, तो हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. The term gender in sociology refers to biological difference, psychological identity, socially constructed role या फिर legal status. Gender, ये जो term है gender, ये किससे related है? Gender is a sociological constructed role. This is very famous sentence as well. Gender biological नहीं होता, ये socially constructed होता है। ठीक है, इसको समाज यानी सोसाइटी हमारी जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर को। क्वेश्चन नंबर 8। द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की एम्फेसाइज। फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की किस चीज पर एम्फेसाइज करता है? इक्वालिटी ऑफ कास्ट, जेंडर जस्टिस, कल्चरल डोमिनेशन या फिर रिलीजियस
uniformity. The correct answer is gender justice. Option number B is the correct answer. Next question. Question number 9. Liberal feminism focuses on. Liberal feminism किस पर फोकस करता है? Gender revolution, legal and political equality, intersectionality या फिर matrilineal descent. तो जो लिबरल फेमिनिज्म है ये फोकस करता है जेंडर, लीगल एंड पॉलिटिकल होना चाहिए इसका आंसर. यस, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी पर फोकस करता है, क्योंकि लिबरल फेमिनिज्म अक्सर इक्वालिटी की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10. इंटरसेक्शनैलिटी इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. ये जो इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? बेटी फ्रीडेन, जूडिथ बटलर, किम्बरले क्रेनशॉ या फिर सीमन डी बोवियर? द करेक्ट आंसर इज किम्बरले क्रेनशॉ. इन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन ऑफ दिस 5 मिनट सोशियोलॉजी सीरीज. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर.